जे कहता है नकली ब्रांड। अरे मैं आप जैसे लोगों से घृणा करता हूं जो अमीर होने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में टूटे हुए हैं। जिंग सीओ कहता है ब्रांड, मुझे नहीं पता, मैंने इसे अभी एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा है। जे यांगटाओ का सर पकड़ता है और कहता है क्या ये वह बड़ा ग्राहक है जिसका आपने उल्लेख किया था? धिक्कार है, मेरा समय बर्बाद कर रहा हूँ। जे यांगटाओ को लात मारता है और यांगटाओ कहता है भाई जे, वह सचमुच एक बड़ा ग्राहक है। जे कहता है बड़ा ग्राहक मेरी भैंस की टांग, मैं वर्षों से व्यवसाय में हूँ, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि कौन अमीर है और कौन नहीं। जिंग सीओ कहता है ऐसा लगता है कि मेरी आभा में सचमुच कमी है। मैं किसी अनपढ़ को भी नहीं डरा सकता जो लाइकेनंगा को नीची दृष्टि से देखता है। लोग। जे जिंग सीओ का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या कहा तूने, जरा दोबारा बोलिए। जिंग सीओ कहता है मैंने कहा कि आप लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। जे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनपढ़ कहने की? जिंग सीओ कहता है आपको दम भी कहना ठीक है ना? यांगटाओ बीच में आता है और लड़ाई रोक रहा होता है और कहता है भाई योंग, भाई जे की दुखती रग पर मत मारो, वह वास्तव में अनपढ़ है और उसे खुद को सबसे ज्यादा नफरत है। जे दोबारा से उसको लात मारता है और कहता है जामर, यदि आप ठीक से बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। जे कहता है बड़े ग्राहक हो, यदि आप आज मुझसे ढेर सारा सामान नहीं खरीदते हैं तो आप 4 पैरों पर वापस जा रहे होंगे। जिंग सीओ अपना फ़ोन बाहर करता है और कहता है मेरा कॉल खींचना बंद करो, मुझे अपना खाता नंबर दिखाओ। जे फ़ोन में देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है 1 मिलियन जस्टांगा स्थानांतरित किया गया, क्या आप गंभीर हैं? जिंग सीओ कहता है बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ? वह जमा राशि है, मैं 5 मिलियन मूल्य का सामान खरीदना चाहता हूँ। किसी को ट्रक लोड करने के लिए बुलाओ और सामान तैयार होने के बाद मैं शेष 4 मिलियन का भुगतान करूंगा। जे कहता है आप किस प्रकार का सामान चाहते हैं? जिंग सीओ कहता है चावल, तेल, नमक, नाश्ता, पे कुछ भी खाने योग्य या पीने योग्य, मैं ये सब ले लूंगा। जे हंसता है और कहता है चल मेरे साथ। फेयरमान में कहता है इतना भाग्यशाली होने की आशा नहीं थी, बस लगभग समाप्त होने वाले भोजन का एक बैच मिल गया और यहाँ लेने के लिए एक मूर्ख है। सब अंदर आ जाते हैं तीनों। जे कहता है यदि आप सामान का ये बैच लेते हैं तो मैं आपको मूल थोक मूल्य पर 10% की छूट दूंगा। उसके बारे में कैसा है? जिंग सीओ कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है, ये सामान की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जिंग सीओ एक चावल का पैकेट उठाकर कहता है सबसे बाहरी परत को छोड़कर अंदर का सारा खाना लगभग समाप्त होने वाला है। झांग शेंगजे, तुम बिल्कुल षड्यंत्रकारी हो। जेमान में कहता है लानत है, इस आदमी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपना सामान जान सकेगा। और फिर कहता है अरे इस बारे में क्या ख्याल है, अगर आप सभी लगभग एक्सपायरी खाद्य पदार्थ लेते हैं तो मैं आपको 50% की छूट दूंगा। उसके बारे में कैसा है? जिंग सीओ कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मेरे 5 मिलियन सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले सामान खरीदने के लिए हैं। जिंग सीओ फेयर से कहता है जहां तक आपके निकट समाप्ति वाले भोजन का सवाल है, मेरे पास अन्य योजनाएं हैं। जे कहता है क्या योजना है? जिंग सीओ कहता है जैसा कि आपने कहा 50% की छूट। मैं आपका सारा खाना जो खत्म होने वाला है ले लूंगा, लेकिन भुगतान 1 महीने बाद तय किया जाएगा। जे कहता है पुनः सच में? यदि तब तक सभी सामान समाप्त हो जाएं और आप मुझे भुगतान न करें तो क्या होगा? आप जानते हैं कि वे लगभग समाप्त होने वाले भोजन हैं और आप अभी भी उन्हें चाहते हैं। क्या आप मुझे अपना चैनल बता सकते हैं? जिंग सीओ कहता है चिंता मत करो, मैं अपना घर आपके पास गिरवी रख दूंगा। चैनल? कोई चैनल नहीं है, मैं चैनल हूँ। जिंग सीओ जे के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है अरे न केवल लगभग समाप्त होने वाला भोजन बल्कि समाप्त हो चुका भोजन भी कुछ ही दिनों में बहुत मूल्यवान हो जाएगा। जे घबरा जाता है और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जिंग सीओ अपना फ़ोन बाहर करता है और कहता है ज्यादा मत पूछो, बस सामान पहुंचा दो, मैं आपको शीघ्र ही पता भेजूंगा। जिंग सीओ अपने कान पर फ़ोन लगाता है और फ़ोन में कोई कहता है क्या आप पुराना घर बेच रहे हैं? जिंग सीओ वहां से जाते हुए कहता है मेरे पास करने के लिए अन्य काम भी हैं, सबसे पहले भोजन का प्रबंध कर लें। यांगटाओ कहता है भाई जे, क्या मैंने तुम्हें सेट किया है? जे कहता है अरे इस बच्चे का परिवार तो बस औसत है, उसने इतना अच्छा प्रबंधन कैसे कर लिया? जिंग सीओ पैसे गिन रहा होता है कोई और कहता है श्री जियांग, ये रही 4 लाख जमा राशि। हम एक अंकल को देखते हैं जो कहते हैं मैं 3 महीने में घर खाली करने की आपकी शर्त स्वीकार कर सकता हूँ। शीघ्र आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। जिंग सीओ मान में कहता है इस बूढ़े आदमी ने घर की भी ध्यान से जांच नहीं की और जमा राशि का भुगतान कर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता है। वह मेरा घर खरीदने के लिए कितना बेताब है। फेयर कहता है बूढ़े आदमी तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?
अंकल कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मेरी पोती को टोगोटो ट्रांसफ़र स्कूलों की आवश्यकता है और हमें निवास के लिए इस घर की तत्काल आवश्यकता है। मैं कई दिनों से इस क्षेत्र का चक्कर लगा रहा हूँ और केवल आपका घर ही बिक्री के लिए है। श्री जियांग, कृपया पीछे न हटें। जिंग सियो कहता है, बूढ़े आदमी, तुम बहुत ईमानदार हो, मुझे सब कुछ तुरंत बता रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कीमत बढ़ा दूंगा? अंकल का मुंह खुल जाता है और कहते हैं, श्री जियांग, ये घर का पैसा हमारे परिवार की 2 पीढ़ियों के लिए सारी बचत है, कृपया। जिंग सियो कहता है, चिंता मत करो बूढ़े आदमी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिंग सियो पेपर पर साइन कर देता है। अंकल खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वह अच्छा है। अंकल झुक जाते हैं और कहते हैं, श्री जियांग, मैं तुम्हें अपने काम पर वापस जाने दूंगा। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। जिंग सियो कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। मान में कहता है, निचले स्तर पर रहते हुए दयालु और ईमानदार होने के कारण वह और उसकी पोती संभवतः आने वाले सर्वनाश में 1 महीने भी जीवित नहीं रहेंगे। जिंग सियो अंकल को रोकता है और कहता है, रुको बूढ़े आदमी, पकड़ना, मुझे अपना वर्तमान पता दें। अपनी जगह पर आ जाता है। फॉर्मनली कहता है, बॉस जियांग, दूसरे भुगतान के बारे में। जिंग सियो कहता है, मैं इसे शीघ्र ही आपको हस्तांतरित कर दूंगा। निर्माण की प्रगति कैसी है? फॉर्मनली ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है, लगभग 70-80% पूरा। इस दीवार को देखो, ये दरवाजा बिल्कुल सुरक्षित। गोदाम एक परित्यक्त फैक्ट्री भवन है, साफ सुथरा किया गया है और किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार है। जिंग सियो फोन पर कहता है, झांग शेंगजे, सामान वितरित करना शुरू करें। हमें एक जगह देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग सामान रख रहे होते हैं और कोई कहता है, बॉस बहुत उदार है, इस काम के लिए हमें 2000 प्रत्येक दे रहे हैं। वाह, सचमुच ये जगह बनकर में बदल रही है। आपको यह नहीं मिलेगा, अमीर लोग अपने जीवन को महत्व देते हैं। जिंग सियो एक इंसान से कहता है, ताज़ा उपज, फल, सब्जियां, वे खराब होने वाली वस्तुएं, उन्हें अलग अलग संग्रहित करें, उन्हें मिश्रित मत करो। वह आदमी कहता है, समझ गया बॉस, कोई बात नहीं। जिंग सियो एक जगह पर खड़ा होता है और कहता है, हो गया। सिस्टम कहता है, कार्य आपूर्ति के 10 वर्ष पूरा होना। सिस्टम अंक जोड़ 20, वर्तमान अंक 20। जिंग सियो कहता है, ओह, सिस्टम स्टोर में नए बॉक्स जोड़े गए हैं। सिस्टम इन 3 सामानों के बारे में बताता है, शारीरिक वृद्धि औषधि जोड़ 1 के मांगा आयो 20 अंक। सर्वनाश किसान आपूर्ति बॉक्स लेवल 0.12 अंक। 7 क्षमता जागृति आपूर्ति बॉक्स LV.1 आयो अंक 2 अंक ताज़ा करें। जिंग सियो मान में कहता है, भाग्य मेरे साथ है, सर्वनाश से पहले योग्यताएं प्राप्त हो रही हैं। सिस्टम कहता है, 10 अंक काटे गए, वर्तमान अंक 10। सिस्टम इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, मन की आंख लेवल 1। विशेषताएं, ये पता लगाया जा सकता है कि क्या कोई शत्रुता रखता है। जिंग सियो कहता है, शत्रुता का पता लगा सकते हैं। हाँ, ये सर्वनाश के शुरुआती दिनों में सबसे उपयोगी क्षमताओं में से एक है।